हल्दी घाटी का नाम सुनते ही जहन में महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की तस्वीरें उभर आती हैं, है ना? लेकिन इतिहास की किताबों में अक्सर कुछ कहानियां, कुछ नाम धूल की परतों के नीचे दब जाते हैं। आज हम हल्दी घाटी की लड़ाई के भीतर छिपी एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसे हमारे आधिकारिक इतिहास ने लगभग भुला ही दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थी वो वीरांगना, कौन थी वो नायिका जिसका नाम लोक कथाओं में तो खूब गूंजता है, लेकिन इतिहास की किताबों के पन्ने पलटते रह जाइए, उनका जिक्र मिलना मुश्किल है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो आखिर ये चैती बाई थी कौन, इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये समझने के लिए कि वो रणभूमि की एक लीडर कैसे बनी, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके बचपन में, जहां एक योद्धा के बीज बोए जा रहे थे। देखिए, चैतीबाई का जन्म ही मेवाड़ के एक योद्धा परिवार में हुआ था। कहते हैं कि उनके घर में खिलौनों से ज्यादा तलवारें, भालें और ढाल थे। बचपन से ही उन्होंने वो सब सीखा जो एक सैनिक सीखता है, घुड़सवारी, तलवारबाजी। और उनकी तलवारबाजी में इतनी फुर्ती थी कि लोग उन्हें रणकन्या यानी युद्ध की बेटी कहने लगे थे। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और ये हिम्मत, ये जज्बा आया कहाँ से? तो ये उनकी माँ की दी हुई सीख थी। उनकी माँ ने कहा था, मेवाड़ की बेटी सिर झुका सकती है, पर दुश्मन के आगे घुटने कभी नहीं टेकती। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो संस्कार थे जो चैतीबाई के खून में उतर गए और उनके साहस की बुनियाद बने। अब माहौल समझिए उस वक्त का। मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य फैलता जा रहा था। ज्यादातर राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता मान ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की आज़ादी के लिए सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। प्रताप के इसी फैसले ने पूरे मेवाड़ में एक चिंगारी लगा दी, और यही चिंगारी चेतीबाई के लिए उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। बस यही उन्होंने ठान लिया कि वो भी मेवाड़ की आज़ादी की इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगी। और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। चैतीबाई ने सिर्फ लड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने औरतों की एक पूरी फौज तैयार कर दी, एक ऐसी सैन्य टुकड़ी जिसे हम मेवाड़ की सिंघनिया कह सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी, इसमें 150 से ज्यादा औरतें शामिल थीं, और वो भी अलग अलग समाज से। गुर्जर, राजपूत, भील और गांव की आम लड़ाकू औरतें, सब एक ही झंडे के नीचे एक ही मकसद के लिए एकजुट थीं, मेवाड़ की रक्षा। मतलब ये उस जमाने में सोशल यूनिटी का एक जबरदस्त उदाहरण था। ये सिर्फ जोश से भरी औरतों की भीड़ नहीं थी, नहीं, ये एक प्रॉपर मिलिट्री यूनिट थी, जिसकी एक सोची समझी रणनीति थी। देखिए, उनकी फौज को 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक अग्रिम दल जो सामने से दुश्मन पर टूट पड़ता, एक पंख दल जो किनारों से हमला करके उन्हें चौंका देता, और एक घात दल जो छिपकर सरप्राइज अटैक करता। मतलब ये एक पूरी तरह से ट्रेंड और अनुशासित सैन्य बल था। अब जरा हल्दी घाटी के लड़ाई का पूरा सीन देखते हैं। एक तरफ थी महाराणा प्रताप की सेना, जिसमें भील और आदिवासी योद्धा थे जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, और दूसरी तरफ थी राजा मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना, जिसके पास तोपें थीं, बंदूकें थीं और भारी भरकम घुड़सवार थे। साफ था, ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि हिम्मत और दिमाग की थी। और फिर जब लड़ाई एकदम अपने पीक पर थी, तभी चैतीबाई की महिला रेजिमेंट ने मैदान में एंट्री की। लोक कथाएं बताती हैं कि वे रणकन्याओं के तूफान की तरह मुगल सेना पर टूट पड़ी। उनके इस अचानक और जोरदार हमले ने दुश्मन की सेना में खलबली मचा दी। वो पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए थे। लेकिन हर वीर गाथा की तरह इसमें भी एक बलिदान की कहानी है। एक ऐसा बलिदान जो दर्दनाक तो है, पर प्रेरणा भी देता है। और इसी बलिदान ने चैतीबाई को लोक कथाओं में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जंग में बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद चैतीबाई आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। कहा जाता है कि अपने आखिरी पलों में उन्होंने महाराणा प्रताप से बस इतना ही कहा, प्रताप, हारना मत, मेवाड़ की इज्जत को जिंदा रखना। ये शब्द उनकी देशभक्ति और उनके बलिदान की गवाही देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर चैतीबाई इतनी बहादुर थीं, उनकी कहानी इतनी जबरदस्त है, तो फिर इतिहास के पन्नों से उनका नाम गायब क्यों है? चलिए अब कहानी से आगे बढ़कर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब छिपा है इतिहास को लिखने के तरीके में।
देखिए, जो मुख्य धारा का इतिहास है यानी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री, वो अकबरनामा जैसे दरबारी दस्तावेजों पर आधारित है। और ये दस्तावेज ज्यादातर राजा महाराजाओं और पुरुषों के बारे में ही बात करते थे। आम लोगों और खासकर औरतों को इनमें जगह नहीं मिलती थी। लेकिन दूसरी तरफ है लोक इतिहास, यानी वो कहानियां जो लोग गाकर सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और इस लोक इतिहास में चैती बाई का जिक्र भरपूर मिलता है। तो मामला ये नहीं है कि वो थी ही नहीं, मामला ये है कि उन्हें लिखा नहीं गया। अच्छा, तो आज के स्कॉलर्स इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें 3 मुख्य विचार हैं। कुछ मानते हैं कि चैती बाई एक असली ऐतिहासिक किरदार थी जिन्होंने सच में उस रेजिमेंट को लीड किया। कुछ का मानना है कि चैती बाई एक सिंबॉलिक नाम है जो उन सभी बहादुर औरतों को दिया गया जो उस दिन लड़ी थीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला विचार है वो ये है कि वो एक असल इंसान भी थी और साथ ही नारी वीरता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक भी। और आखिर में ये एक लाइन चैती बाई की पूरी विरासत को समेट देती है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ पुरुषों का ही नहीं बल्कि उन अनगिनत औरतों का भी खून और पसीना शामिल है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के पन्नों में न जाने ऐसी और कितनी कहानियां दबी पड़ी होंगी जो बस अपने सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।